ज्ञान 24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। आज यहाँ पे इस वीडियो में 2-3 टेक्निक्स उपाय आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही कारगर और बहुत ही मैजिकल है, मिराकुलस है। इसी विश्वास के साथ ही आपने ये उपाय करने हैं, तभी इसके रिजल्ट्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। हर चीज़ में विश्वास का होना ज़रूरी है। अगर मन में कहीं भी पहले ही डाउट उत्पन्न हो जाए कि क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा होगा, तो आप खुद उस चीज़ को ना होने देने के राह पर डाल देते हैं। किसी भी चीज़ को, किसी भी उपाय को अगर हम बता रहे हैं तो वो बहुत रिसर्च के बाद, बहुत ही अच्छे से देखने के बाद, समझने के बाद ही हम यहाँ पे लेके आते हैं, जिससे आप लोगों को बेनिफिट हो। एंड यस, आप लोग अपनी अपने लाइफ में जो भी आपके विशेस हैं बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर पाएँ, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हर चीज़ की अपनी एनर्जी है। हर चीज़ जो भी हम अर्पण करते हैं, चढ़ाते हैं, या उस चीज़ को किसी तरह से इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ में अपनी एनर्जी है। जब उसकी एनर्जी को हम डिवाइन की एनर्जी से कनेक्ट कर देते हैं तो फिर हमारी विशेस मैनिफेस्ट होना मुमकिन है, पॉसिबल है, राइट। इसी तरह से इसी चीज़ को हम यहाँ पे लागू करते हुए 2-3 उपाय बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो शादी के लिए बताऊँगी और दूसरा व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए, काम के लिए, जॉब के लिए, दोनों चीज़ों के लिए बताने वाली हूँ। बिकॉज ये दोनों चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। एक तो हमारे जीवन साथी का होना, हमारी शादी एक अच्छे इंसान से होना, या फिर अगर हमारे जहन में पहले से, हमारी लाइफ में पहले से कोई ऐसा इंसान है जिसे हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये हमारा जीवन साथी बन जाए, तो उसको हम मैनिफेस्ट करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। हमारे ग्रंथों में, पूजा पाठ में बहुत शक्ति है, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। अपने देवी देवताओं पे पूरा विश्वास है हमें। इसी चीज़ को मन में लेकर के आप ये उपाय करेंगे। गुरुवार के दिन, गुरु जो ये ग्रह है, गुरु, ये पति पत्नी के रिश्ते के लिए या फिर शादी के लिए बहुत बहुत बहुत, मैं क्या बोलूँ, इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है इन सब चीज़ों में। इस गुरु का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के लिए। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जितने भी पति पत्नी हैं वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। एंड करिए। अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में कहीं कोई फ्रिक्शन आ गया है, कहीं कुछ ऐसा चल रहा है कि बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, या आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है मैरिड लाइफ में, तो आप लोग ये काम करना शुरू करिए। हर गुरुवार को आपको केले के पेड़ के नीचे जाके एक दिया जलाना है, घी का, ओके। घी का ही दिया होना चाहिए। अगर बहुत प्रॉब्लम है तो आप तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं। घी या तिल के तेल का दिया, हो सके तो घी का दिया ही आप केले के पेड़ के नीचे जलाएं सुबह सुबह, और वहाँ पे जल दें, केले के पेड़ को जल दें, ठीक है। गुरु भगवान का निवास वहाँ पे होता है, और जब आप गुरु की पूजा करते हैं, गुरु के 108 नाम आपको मिल जाएंगे बहुत ईजिली अगर आप गूगल पे सर्च करें। नहीं तो मैं यहाँ पे गुरु के 108 नाम की एक नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगी। आप लोग जैसे ही दिया जलाएं, एक लोटा पानी दें और गुरु के 108 नामों का उच्चारण करें वहाँ पे। फिर अपने अपने विवाह के लिए, जो लोग शादी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो अपने स्पेसिफिक पर्सन से हो, चाहे आप अरेंज मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, कोई अच्छा रिश्ता आए और आपकी शादी हो जाए, उस चीज़ को भी मन में लेके आप वहाँ पे प्रार्थना करेंगे, ठीक है। गुरु की कृपा मांगेंगे। जब गुरु की कृपा, गुरु की दशा आपके जीवन में अच्छी आ जाएगी तो आप देखेंगे आपके रिलेशनशिप्स में बहुत 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 मिराकुलसली एक चेंज नज़र आएगा, पॉजिटिव चेंज, एक प्यार भरा अनुभव आप महसूस कर पाएंगे। तो ये गुरु की कृपा से होता है। बृहस्पतिवार को केले के पेड़ के नीचे एक दिया घी का, एक लोटे पानी को डालिए, घी का दिया जलाइए, 108 नाम लीजिए। बहुत सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, जितना बताया उतना ही करना है। पीरियड्स में नहीं कर सकते हो, स्ट्रिक्टली बता रही हूँ, ओके। और बाकी हर दिन कर सकते हैं आप, किसी भी गुरुवार से आप उठा सकते हैं इस चीज़ को करने के लिए। कितने गुरुवार करने हैं, तो कम से कम 11 गुरुवार आपने करना है। आप 11 गुरुवार करने के बाद छोड़ दीजिए इसको। अगर आप चाहें कि हमें और करना है और हमें अच्छा लग रहा है और हम करना चाहते हैं इस चीज़ को, क्योंकि जब इंसान को पॉजिटिविटी नज़र आने लग जाती है कोई उपाय करने के बाद, तो मन करता है कि इसे करते ही रहें, तो आप इसे कंटिन्यू भी कर सकते हैं, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ओके। सो ये सिंपल सा उपाय आप लोगों को बृहस्पतिवार के दिन करना है, अपने अपने शादी के लिए, रिलेशनशिप के लिए,
मैनिफेस्ट करने के लिए, मधुरता लाने के लिए। ठीक है, दूसरा उपाय जो बता रही हूँ ये दोनों चीज़ों के लिए है, शादी के लिए भी है और बिजनेस के लिए भी है, जॉब के लिए भी है, हर चीज़ के लिए है। आप लोगों को क्या करना है, हल्दी की गांठ होती है, सबको पता है हल्दी की गांठ लेनी है। अब आप 11 हल्दी की गांठ ले लीजिए, 21 ले लीजिए, 51 ले लीजिए या 108 ले लीजिए। ये जो 4 नंबर्स हैं 11, 21, 51 या 108, इसमें से जितनी आपकी क्षमता है उतने हल्दी के गांठ लेंगे, एक माला बनाएंगे हल्दी की गांठ की। ये माला आपने हल्दी की गांठ की इस माला को श्री गणेश को पहनाना है। ओके, और ये भी आपको कब करना है, ये भी आपका काम गुरुवार को ही होगा। गुरुवार के दिन ही आप ये भी काम कर सकते हैं। इस माला को पहना के आप अपनी बिजनेस के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चले, आप अपनी कृपा दीजिए। इससे ज़्यादा बहुत कुछ नहीं मांगना होता है, हमेशा सिर्फ कृपा मांगिए। क्योंकि जब आप कृपा मांगते हो, जब आप कृपा, ये जो कृपा वर्ड है, इसको जब आप भगवान के सामने खड़े होकर के बोलते हैं तो ईश्वर को सब पता है, वो हमारे मन में ही रहते हैं। हमारे मन की हर इच्छा, हर कामना, हर मनोकामना, अच्छा बुरा सब वो जानते हैं। तो पूरा बखान करने जब हम लग जाते हैं तो कोई भी नहीं सुनना चाहता, इंसान नहीं सुनना चाहता, भगवान तो वैसे ही बहुत, अगर एक नज़र हमारी तरफ देख लें तो हमारी ज़िंदगी वैसे ही पलट जाएगी। तो आप जब भी ईश्वर के सामने खड़े हों, मंदिर आपके घर का हो, आप चाहे बाहर किसी बड़े मंदिर में जा रहे हों, वहाँ पे हों, हमेशा सबसे पहले हाथ जोड़ के आप कृपा करने की बोलिए, हे ईश्वर अपनी कृपा कीजिए। जैसे उनकी कृपा होगी, ज़िंदगी के हर दुख दूर होंगे, आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। ठीक है, तो गणेश जी को ये पीले हल्दी के गांठ की माला आप गुरुवार को चढ़ाएंगे। कितनी बार करना है, कितने गुरुवार आपने करना है ये काम, तो आप सिर्फ 5 गुरुवार ये करेंगे। अब ये हल्दी की गांठ की माला जब आपने चढ़ा दी है तो चढ़ाने के बाद अगले दिन इसका क्या करेंगे, इस हल्दी की गांठ की माला को वहीं चढ़े रहने देंगे अगले गुरुवार तक। जब अगला गुरुवार आएगा तो आप दूसरी माला चढ़ाएंगे, पहली माला को उतार देंगे, उतार के इसकी जो हल्दी की गांठ है इसको आप किसी भी पौधे में जाके डाल देंगे। हो सके तो पीपल के नीचे, जो वृक्ष होता है पीपल के नीचे वृक्ष में आप डाल दीजिए, ये मिट्टी में विलीन हो जाएगा। आप इसको यूनिवर्स को ही सौंप रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से फिर नेक्स्ट बुधवार आएगा तो मतलब ये जो हल्दी की माला है, ये जो गांठ वाली माला है, ये आप हमेशा ही पहना के रखेंगे 5 गुरुवार तक। अगर जिन महिलाओं को बीच में पीरियड्स आ जाते हैं तो वो कैसे करें, तो वो उस वार को छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, अगले वार को काउंट करेंगे। तो वो जो हल्दी की माला उन्होंने पहनी हुई है वो पहने ही रहेंगे। जब आप फ्रेश हो जाएं, क्लीन हो जाएं, तब फिर आप अपना आगे का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। बहुत इजी रखना है इसको। ये हल्दी की गांठ की माला आपके शादी के लिए आप वहाँ पे विनती कर सकते हैं, आपके बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, प्रोफेशन के लिए, वहाँ पे आप अपनी अर्जी लगा सकते हैं। जब हम अपनी अर्जियाँ लगाते हैं वो अर्जियाँ स्वीकार हो जाती हैं। ये हल्दी की गांठ बहुत 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 एक बड़ा उपाय है जो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा इन दोनों चीज़ों में, दोनों मामलों में। अब आते हैं एक और तीसरे उपाय पे, ये है दुर्वा। दुर्वा जो घास होती है, ये घास शादी विवाह में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। जब हम हल्दी चढ़ाते हैं, हल्दी में भी इस दुर्वा का होना बहुत ज़रूरी होता है। दुर्वा जब शादी की रस्में शुरू होती हैं तो गणेश जी की पूजा के लिए सबसे पहले दुर्वा घास का इस्तेमाल किया जाता है। उसी दुर्वा से गणेश जी की पूजा अर्चना शुरू होती है और फिर शादी के विधि विधान शुरू होते हैं। तो शादी विवाह के चीज़ों में दुर्वा का बहुत महत्व है और दुर्वा श्री गणेश जी को अति प्रिय है, बहुत बहुत प्रिय है उन्हें दुर्वा घास। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, दुर्वा का ये उपाय आपके विवाह के लिए है। विवाह के लिए जिन लोगों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, अरेंज मैरिज वाले लोग, या फिर हाँ ठीक है जो जिनके मन में कोई है और वो चाहते हैं कि अरेंज हो जाए। जिन लोगों की भी स्पेसिफिक पर्सन है, उन सबके मन में एक ही मनोकामना चल रही है कि पेरेंट्स यहाँ से भी मान जाएं और वहाँ से भी मान जाएं और फिर ये शादी अरेंज मैरिज हो, सबकी खुशी ख्याली के साथ हो, राइट। और जब हम इतनी बड़ी मनोकामना मन में रखते हैं कि सब लोग मान जाएं और धूमधाम से शादी हो, तो बिना विघ्न के शादी हो, ये हमारे मन में है। और विघ्न विनाशक कौन है, सिर्फ गणेश जी। गणेश जी को दुर्वा अर्पण करना है आप लोगों को। 11 बुधवार, ये गुरुवार का दिन नहीं, बुधवार गणपति जी का दिन होता है। बुधवार के दिन आप दुर्वा घास तोड़िए,
ठीक है। हर दुर्वा बहुत इजीली अवेलेबल होता है, पार्क वगैरह जो घर के पास होते हैं वहाँ हो जाता है, या गमलों में भी कई दफ़ा उग जाता है। अगर नहीं उगा हुआ है, थोड़ी सी दुर्वा लाके अपने अपने गमलों में डाल दीजिए, वही दुर्वा बहुत फैल जाएगी, बहुत जल्दी बढ़ती है दुर्वा घास। और उसको फिर आप तोड़ के आप कोशिश करिए, अगर गिन सकते हैं घास को तो 11 घास कर लीजिएगा, नहीं तो छोटी सी एक गांठ जैसी बना के उसे लाल रंग के मौली से बांध दीजिएगा। दुर्वा को थोड़ी सी एक वो बना लीजिए, पूरा एक गांठ जैसा, ओके, गुच्छा जिसे बोलते हैं, गुच्छा बना लीजिए और उसे लाल रंग के मौली से बांध दीजिएगा। बांध करके वो दुर्वा घास आपको श्री गणेश जी को चढ़ाना है, इस विनती के साथ कि मेरी शादी में जो भी विघ्न बाधा हैं उन्हें हटा दीजिए और अपनी कृपा करिए कि मेरी शादी, अगर स्पेसिफिक पर्सन है तो उनके साथ हो जाए खुशी खुशी से। अगर स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, जो लोग अरेंज मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो सिंपल इतना बोल सकते हैं कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए, एक अच्छा वर या वधू, लड़के बोल रहे हैं तो लड़कियों के लिए बोलेंगे, और लड़कियां बोल रही हैं तो अपने दूल्हे के लिए बोलेंगे, वर के लिए बोलेंगे। इस तरह से प्रार्थना करते हुए आप ये दुर्वा रोज़ सुबह, अगर जो लोग सुबह नहीं कर सकते हैं वो शाम को भी चढ़ा सकते हैं, तो शाम को आप ये दुर्वा श्री गणेश को अर्पण करेंगे। ये गणेश जी के मंदिर में भी जाके आप कर सकते हैं, हर मंदिर में गणेश जी हैं, आप मंदिर में जाके गणेश जी को चढ़ा सकते हैं, नहीं तो फिर आप अपने घर के ही मंदिर में गणेश जी को चढ़ा सकते हैं। बाद में इस दुर्वा घास का क्या करना है, अगले दिन आप इस दुर्वा घास को उठा के मिट्टी में डाल दीजिए, ये सब मिट्टी में विलीन हो जाएगा। मिट्टी सॉइल यूनिवर्स का पार्ट है, राइट, सो उसी में मिल जाएगा और बस उतना ही काम हमें करना है। ये इतनी चमत्कारी चीज़ें होती हैं, ये इनकी जो एनर्जीज हैं जो डिवाइन पावर से कनेक्ट हैं बिल्कुल, और तब जब आप अपनी विश रखते हैं सामने, ज़रूर मैनिफेस्ट होती है। इसी विश्वास के साथ ये सारे उपाय कीजिए और अपनी अपनी शादियाँ, अपने व्यवसाय में तरक्की, और यस, जल्दी जल्दी शादियाँ हों आप लोगों की। इसी के साथ विदा लेती हूँ, धन्यवाद।